हेलो दोस्तों, आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है। तो गांधी जी के बारे में हम आज बात करेंगे। गांधी जी, लोग कहते हैं कि गांधी जी उतने तेज़ नहीं हुआ करते थे पढ़ने में, लेकिन उनकी ज़िंदगी में ऐसा क्या घटित हुआ कि वो पूरे विश्व विख्यात हो गए और भारत में इतने विख्यात हुए कि उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाने लगा। आखिर वो पहली कौन सी घटना थी जिससे कि गांधी जी विख्यात हो गए? तो हम सबको पता है कि गांधी जी एडवोकेट थे और वो दक्षिण अफ्रीका गए थे। अब्दुल्ला सेठ नामक कोई व्यापारी थे, उन्हीं के का केस लड़ने के लिए। और जब वो दक्षिण अफ्रीका पहुँचे तो वहाँ पे उस समय रंगभेदी आंदोलन चल रहा था और वो बहुत ही चरम सीमा पे था। ठीक है दोस्तों, रंगभेदी आंदोलन चल रहा था और वो बहुत ही चरम सीमा पे था। तो वहाँ पे काला गोरा जो था ना, एक बहुत ही बड़ा मुद्दा था दक्षिण अफ्रीका में। उस समय दक्षिण अफ्रीका में लोगों को जो है, काले लोगों को, खास करके इंडियंस को ट्रेन में चढ़ने की अनुमति नहीं थी। ट्रेन में थी अनुमति, लेकिन फर्स्ट क्लास में चढ़ने की अनुमति नहीं थी। ट्रेन में इंडियंस को या काले लोगों को चढ़ने की अनुमति नहीं थी। लेकिन गलती से क्या हुआ कि गांधी जी एक ट्रेन के फर्स्ट क्लास में चढ़ गए। तो चूँकि उस समय अंग्रेज़ों का शासन चलता था पूरा दुनिया में, तो दक्षिण अफ्रीका में भी अंग्रेज़ों का शासन था और भारत की तरह ही वहाँ पे भी अंग्रेज़ शासन कर रहे थे। तो उस ट्रेन में जो अंग्रेज़ थे, उन्होंने गांधी जी को एक स्टेशन पर फेंक दिया और गांधी जी को स्टेशन पर फेंक दिया। गांधी जी इससे बहुत आहत हुए। ठीक है, और गांधी जी उस समय जो थे ना, डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे और जिस स्टेशन पे गांधी जी को फेंके थे, उस स्टेशन का नाम था मैरिट्सबर्ग स्टेशन। ठीक है दोस्तों, उस स्टेशन का नाम था मैरिट्सबर्ग स्टेशन। तो गांधी जी इस घटना से बहुत आहत हुए कि एक तो वो काले थे, ऊपर से उन्हें इंडियंस थे, और वो जब ट्रेन में बैठे तो उन्हें ट्रेन से फेंक दिया गया। तो कोई भी आहत हो सकता है, और वो तो गांधी जी थे। तो गांधी जी इतना आहत हुए उससे, और उसके बाद इतना वो उसके बारे में सोचने लगे। और उस समय जो था, वहाँ पे रंगभेद आंदोलन चल रहा था दक्षिण अफ्रीका में। तो गांधी जी इस गुस्सा में क्या हुए कि उसमें जाके, उस रंगभेद आंदोलन में जाके शामिल हो गए। और जब गांधी जी उस रंगभेद आंदोलन में शामिल हुए तो वो एक विदेशी थे वहाँ के लिए, वो तो इंडियन थे। तो इस बात से उन दक्षिण अफ्रीका में जो था ना, उसको बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि वो एक एडवोकेट भी थे, तो उन्हें इसका बहुत नॉलेज था। तो हुआ क्या कि वहाँ पे जो आंदोलन चल रहा था वो सफल हो गया, और वो आंदोलन जब सफल हो गया तो गांधी जी क्या हुआ कि पूरी दुनिया में विख्यात हो गए। वो गांधी जी जिसको दुनिया में कोई नहीं जानता था, कोई नहीं जाना करता था, उसे अब पूरा दुनिया जानने लगा। तो यहीं से शुरू हुई गांधी जी की यात्रा, और आगे चलकर वो भारत की स्वतंत्रता में जो है बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई और उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाने लगा। ये डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा इस तरह चिंगारी की तरह सुलगा कि पूरे देश में फैल गया और गांधी जी पूरा विख्यात हो गए। तो यही थी गांधी जी के डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा। तो आशा करते हैं आप समझे होंगे। और एक बात कि आज जैसे कि गांधी जी की जयंती है, तो उसके साथ में और किसी की भी जयंती है जो हमारे देश के लिए, जिन्होंने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनका नाम है लाल बहादुर शास्त्री। तो आप भी उनके बारे में जानते ही होंगे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ गांधी जी ही हमारे देश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं, वो तो निभाए ही हैं, साथ में लाल बहादुर शास्त्री की भी आज जयंती है। वो भी हमारे देश के लिए बहुत कुछ कर चुके हैं, तो उन्हें भी याद रखना है। चलिए दोस्तों, आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।